महेश्वर तहसील के ग्राम बड़दिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पिछले लगभग 8 वर्षों से बिजली की कोई व्यवस्था नहीं होने से व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हुई थी, जिसकी जानकारी नायब तहसीलदार राहुल डावर को लगी। जब इन समस्याओं के बारे में उन्हें पता चला तो उन्होंने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर बड़दिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिजली की व्यवस्था कराई। नायब तहसीलदार की इस पहल की लोगों ने, अस्पताल कर्मचारियों ने बहुत प्रशंसा की और आभार मानकर धन्यवाद दिया। महेश्वर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम बड़दिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पिछले 8 वर्षों से बिजली की कोई व्यवस्था नहीं होने से व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हुई थी। अस्पताल कर्मचारियों द्वारा कई बार वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचना दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अस्पताल कर्मचारी बिजली को लेकर बहुत परेशान रहते थे। दवाइयां व इंजेक्शन आदि को उचित टेम्परेचर पर रखने के लिए फ्रिज आदि की जरूरत पड़ती है, लेकिन बिजली की व्यवस्था नहीं होने के कारण कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ा। बड़दिया के आसपास और भी गांव हैं जो अस्पताल पर भरोसा करके आते हैं। इस समय अस्पताल में कोविड-19 के टीके लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर भारी गर्मी की वजह से टीकाकरण कराने आए लोगों को बिजली नहीं होने से परेशानियों का सामना करना पड़ा। नायब तहसीलदार राहुल डावर को जब इन समस्याओं के बारे में पता चला तो उन्होंने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर बड़दिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिजली की व्यवस्था कराई। नायब तहसीलदार की इस पहल की लोगों ने व अस्पताल कर्मचारियों ने बहुत प्रशंसा की और आभार मानकर धन्यवाद दिया। हाय, मेरा नाम है मनीषा सिंह राजावत। मैं बड़दिया सुरता में फार्मासिस्ट की पोस्ट पे पोस्टेड हूँ पिछले 2014 से। एक्चुअली मैं आज इस मैटर पे बात करना चाह रही हूँ कि हमारी पीएससी में पिछले 8-9 सालों से लाइट नहीं है और लाइट ना होने की वजह से हमें काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था। जैसे कि पेशेंटों को परेशानियां होती थी, गर्मी में उन्हें बैठना पड़ता, उन्हें लाइट पंखा नहीं मिलता था, पानी नहीं मिलता था, स्टाफ तो परेशान होता ही था। साथ में कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो एक टेम्परेचर उनका सेट होता है, जैसे टीटी है, रेबीज वैक्सीन है, स्नैक्स वाइट्स हैं और भी ऐसी चीज़ें हैं जो एक टेम्परेचर सेट पे ही रखा जाता है, जिनको फ्रीज की ज़रूरत होती है। और फ्रीज की ज़रूरत इसलिए फ्रीज की ज़रूरत होती है और फ्रीज को चलाने के लिए लाइट की ज़रूरत होती थी। तो पिछले 8 सालों से प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा था और काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। कोविड के टाइम में ऐसी इतनी ज्यादा समस्याएं आई कि हम लोग फेस कर करके परेशान हो गए थे। फिर थोड़ा सा एक हमारी जिंदगी में एक उजाला बन के मिस्टर राहुल जी आए, अपने माननीय तहसीलदार साहब जो इस टाइम करही में पोस्टेड हैं और हमारे एरिया को बखूबी देख रहे हैं। उनसे 1-2 बार बातचीत की गई इन चीज़ों में, तो उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा पर्सनली लिया, देखा कि भाई कैसे क्या परेशानी है, देखते हैं। तो 3 तारीख को वो हमारे यहाँ पर्सनली बुलाने पे विजिट पर आए। जब उन्होंने हमारे यहाँ आकर हमारे पीएससी को देखा और उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी, उनको लगा कि हाँ यहाँ पे तो बहुत ज़रूरत है लाइट की, तो उन्होंने पर्सनल लेवल पे अपने सोर्सेज घुमाए और चारों तरफ उन्होंने बातचीत करके 2 दिन के अंदर हमारे यहाँ लाइट प्रोवाइड करा दी। आज उनको इस चीज़ के लिए पर्सनली थैंक्स मैं और मेरे स्टाफ की तरफ से बोलना चाहूँगी कि अगर सर नहीं आते और वो प्रॉपरली विजिट नहीं करते तो शायद हमारे यहाँ लाइट नहीं होती, क्योंकि हम लोग 8 साल में बहुत परेशान हो चुके थे